प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग के चौथे पद का। चौथा पद है, देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। पहली दो लाइन दोहा है और उसके बाद शेष चौपाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। नीके निरख नयन भरि शोभा, पितु पन सुमिर बहुरि मन क्षोभा। अह तात दारुण हट्ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देन कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेधि हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरहु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। व्याख्या से पूर्व हम इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। रघुवर श्री रामचंद्र जी, धरि धीर धैर्य धारण करना, बिलोचन आँखें, पुलकावली रोमांचित, नीके निरख अच्छी तरह से देखकर, पनु प्रण, पनु मीन्स प्रण करना संकल्प लेना, सुमिर स्मरण कर, क्षोभा माने क्षोभ या दुख, तात माने पिता, दारुण कठिन, हठ माने जिद। सचिव मंत्रीगण, बुद्ध समाज बुद्धिमान समाज में, कुलिसहु कुलिसह माने वज्र, श्यामल सांवला, मृदुगात कोमल, धरो उर धीरा हृदय में धैर्य धारण करूं। मति भय भोरी, मति यानी कि बुद्धि भ्रमित हो गई है। जड़ता, जड़ता माने भारीपन या मूर्खता भी होता है। हो हरहु हल्का हो जाए। निहारी माने देखकर। अति परिताप अत्यधिक दुख। सिय माने सीता जी, लव निमेष माने पलक झपकने के समय का 100वां भाग। तो व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से पहले इसके प्रसंग को जान लेते हैं। श्री रामचंद्र जी जब धनुष उठाने के लिए मंच पे चढ़ते हैं तो उस समय श्री रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को देख करके सीता जी के हृदय में, मन में क्या भाव जगते हैं, वह क्या सोच रही हैं, क्या विचार कर रहे हैं, इसका ही वर्णन तुलसीदास ने बड़ा ही मनोहर चित्रण किया है। तो सीता जी के मन में क्या चल रहा है उसका वर्णन इस पद में है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी जो हैं, देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। सीता जी जो है देखि देखि बार बार रघुवीर तन रामचंद्र जी के शरीर को देख करके सुर मनाव, सुर माने देवताओं, मनाव ने मनाती हैं, धरि धीर धैर्य धारण करके। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को देखकर हृदय में धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती, उनसे प्रार्थना करती हैं, अनुनय विनय करती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। और उनकी आंखें जो हैं, बिलोचन माने आंखें, प्रेम के आंसुओं से, प्रेम के जल से भर गई हैं। पुलकावली शरीर, और उनका शरीर जो है पुलकित हो गया है, रोमांचित हो गया है श्री रामचंद्र जी को देख करके। नीके निरख नयनी भरी शोभा। नीके निरख माने अच्छी तरह से देखकर, नयन माने नेत्र आँख, भरी माने भरना, शोभा माने सुंदरता को। सीता जी श्री रामचंद्र जी की शोभा, सौंदर्य को, सुंदर शरीर को देखती हैं बार बार, अच्छी तरीके से देख करके उनको अपने आँखों में भर लेती हैं।
पीतु पनु, पीत माने पिता, पनु प्रण संकल्प, सुमिर स्मरण कर, बहुरी उत्पन्न हो जाता है, मनु मन माने मन में हृदय में, क्षोभा माने दुख। लेकिन जैसे ही पिताजी का, सीता जी को अपने पिताजी का प्रण संकल्प स्मरण होता है, याद पड़ जाता है कि पिताजी ने यह प्रण कर रखा है कि जो यह धनुष को उठाएगा उसी से सीता जी का विवाह होगा, तो यह प्रण जैसे ही अपने पिता का उनको याद पड़ता है, उनके मन में क्षोभ दुख उत्पन्न हो जाता है, वह दुखित हो जाती हैं और मन ही मन विचार करती हैं, सोचती हैं, अहतात दारुण हट्ठानी, कि हे पिता, दारुण माने कठिन, हठ जिद ठान रखी, हे पिता आपने यह कैसी कठिन जिद ठान रखी है। समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, वो मन ही मन विचार करती हैं कि हे पिता आप कुछ लाभ हान नहीं समझ रहे हैं कि मैं किससे प्रेम करती हूँ, मैं किसे चाहती हूँ, मेरा लाभ किस में है, इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। आगे वो मन में ही मन सोचेंगे बुद्धिमानों की समाज में यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। यहाँ तक कि जो राजा जनक के सचिव हैं यानी मंत्रीगण हैं, सलाहकार हैं, वह भी सभय, भय के कारण सीख माने शिक्षा देना या सलाह देना कोई दे नहीं रहा। वो मन ही मन सोचती हैं कि मेरे पिता को उनका कोई मंत्री, कोई सलाहकार उनको कोई सलाह भी नहीं दे पा रहा है। बुद्धिमानों के, विद्वानों के समाज में यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कह धनु कुलसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और वह मन ही मन सोचती हैं कहाँ यह धनु माने धनुष, कुलसहु माने वज्र, कठोरा माने कठोर है, कहाँ यह धनुष जो है वज्र के समान कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ वह श्री रामचंद्र जी का जो शरीर है वह सांवला मृदु, गात, गात माने शरीर, मृदु माने कोमल, और कहाँ वह श्री राम जी का सुकोमल और सांवला शरीर और किशोर का शरीर, और इन दोनों में कोई समानता ही नहीं है। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। वो मन ही मन ब्रह्मा जी से कहती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे विधाता, हे ब्रह्मा, विधि माने विधाता या ब्रह्मा, मैं किस भांति किस तरीके से अपने हृदय में उर माने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, क्या सिरस के फूल से, के कण से बेधी हीरा, हीरा माने हीरा, हीरा जो होता है वह प्रकृति में पाए जाने वाले कठोर तत्वों में से, कठोर पदार्थों में से एक होता है, और पुष्प तो सुमन जो होता है वह सबसे सुकोमल होता है, कोमल होता है। तो सीता जी मन ही मन विचार कर रही हैं, ब्रह्मा जी को से प्रार्थना करते हुए कि हे ब्रह्मा जी, मैं किस तरीके से मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं, क्या सिरस के फूल के कण से, टुकड़े से हीरे में छेद हो सकता है, हीरे को तोड़ा जा सकता है? अर्थात नहीं। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। वह सकल माने संपूर्ण सभा के मति, बुद्धि भय हो गई है, भोरी माने भ्रमित। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि मुझे शंभु चाप, शंभु माने शिव जी, चाप माने धनुष, गति भरोसा, सहारा, तोरी तुम्हारी। आगे वह शिव के धनुष से ही प्रार्थना कर रही हैं, कह रही हैं कि हे शिव धनु, हे शिव धनुष, अब मुझे जो है तुम्हारा ही भरोसा है, क्योंकि सकल सभा के मति भय बोरी। यहाँ जो स्वयंवर सभा में सभी लोग उपस्थित हैं, उन सभी की मति क्या हो गई है? भ्रमित हो गई है।
अब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई गलत सही नहीं ढूंढ पा रहा है, देख पा रहा है कि क्या उचित हो रहा है, क्या अनुचित हो रहा है। तो हे शिवधनु, मुझे अब तुम्हारा ही भरोसा है, सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी। अब शिव धनुष को पुकारते हुए, शिव धनुष को से ही प्रार्थना करते हुए सीता जी कह रही हैं कि निज जड़ता लोगन पे डारी, कि हे शिव धनु, आप क्या करें कि अपनी जड़ता को, अपने भारीपन को लोगन माने लोगों के ऊपर, डारी माने डाल दें। हो हरहु रघुपति ही निहारी, और हो जाएं हल्का रघुपति ही निहारी। रघुपति माने श्री रामचंद्र जी की निहारी माने देख करके, अर्थात हे शिव धनुष, आप अपनी जड़ता को, अपने भारीपन को लोगों के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दें, और रामचंद्र जी के सुकोमल किशोर शरीर को देख करके उतना ही हल्का आप हो जाएं, जिससे श्री रामचंद्र जी उस धनुष को उठा लें। अति परिताप सिय मन माही, और यह सब विचार करते हुए सीता जी के मन में, मन माही मन में, सिय माने सीता जी के मन में अति परिताप, अत्यधिक परिताप माने दुख हो रहा है। लौ निमेष जुग सै सम जाहि। लौ निमेष माने, निमेष माने होता है पलक झपकने में लगे समय को निमेष कहते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी का जो भावार्थ है वह यह कहना चाह रहे हैं कि सीता जी के लिए उस समय ऐसा लग रहा है कि पलक झपने में जो समय लगता है वह समय भी जुग माने युगों के सय सम के समान जाहि माने बीत रहा है। सीता जी इतना दुखित हैं कि उनके लिए पलक झपकने का समय या पलक झपकने में लगे हुए एक छोटे से भाग समय भी उनके लिए युगों के समान बीत रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे संदर्भ। यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के तुलसीदास नामक पाठ से, तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग से लिया गया है। प्रसंग में है, प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति सीता जी की प्रेमानुरक्ति के मनोभावों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण या वर्णन किया गया है। व्याख्या या भावार्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके श्री रामचंद्र जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवताओं को मनाती जा रही हैं, अर्थात अनुनय विनय कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी रामचंद्र जी की शोभा को देखकर अपनी आंखों में भर लेना चाहती हैं, परंतु पिताश्री के प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो जाता है। वे मन ही मन सोचने लगती हैं, अर्थात स्वयं से ही कहने लगती हैं कि ओह, पिताजी बहुत ही कठोर जिद ठान ली है आपने, और वे इससे कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं पा रहे हैं। भयभीत होने के कारण कोई भी मंत्रीगण उन्हें उचित सलाह नहीं दे पा रहा है। वह आगे सोचती हैं कि विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। यह धनुष तो वज्र से भी अधिक कठोर है, जिसके सामने ये सांवले रंग के और कोमल शरीर वाले किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई समानता ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी ब्रह्मा से कहती हैं कि हे भाग्य लिखने वाले, हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह से धैर्य धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य धारण भी नहीं कर सकती।
क्योंकि सारी सभा की बुद्धि भ्रमित हो गई है। वे यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं शीर्ष के फूल के कण से हीरे को छेदा जा सकता है। अतः सब ओर से निराश होकर के, हे शिव धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। अब तुम अपनी कठोरता लोगों के ऊपर डाल दें और श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके हल्के हो जाओ। इस प्रकार विचार करते करते सीता जी के मन में इतना दुख हो रहा है कि पलक झपकने में लगने वाले समय का 100वां भाग भी युगों के समान बीत रहा है। अंत में काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, रस भक्ति और श्रृंगार है, छंद दोहा और चौपाई है, अलंकार अनुप्रास, रूपक, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। 6 गुण माधुर्य और प्रसाद है। श्री राम के प्रति सीता जी के प्रेमानुरक्ति मनोभावों का मार्मिक वर्णन किया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।